आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए धन से संबंधित स्थितियों पे है, क्योंकि धन कमाने के लिए तो देखिए हम जीवन के जो आरंभिक 20-25 वर्ष हैं, वो पढ़ने में लगाते हैं। इसके बाद कुछ स्थितियाँ पढ़ाई के बाद ही ऐसी बनती हैं कि जब बुद्धि का विकास हो जाता है, धन कमाने की समझ आ जाती है, कोई नौकरी मिल जाती है या हम अपनी कोई दुकानदारी व्यवसाय चलाते हैं। किसी भी प्रकार के देखिए इन सभी स्थितियों को आपने क्रमबद्ध तरीके से जीवन की स्थूल शरीर से संबंधित स्थितियों को धन से, पदार्थों से या आपका हमारा जो एक जीवन का एक सफर है, उस सफर में देखिए ये स्थूल शरीर की अलग-अलग स्थितियाँ यहाँ पर हम देखते हैं। यानी कि पहले आपका हमारा जीवन पढ़ने में एक लंबे समय तक हम पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद धन कमाने में अब धन कमाने के तो अभी हमने बताया ना विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। अब धन कमाने में भी समय लगता है और धन कमाने के स्थिति तक पहुंचने के लिए पढ़ने में भी बहुत समय लगता है। लेकिन इस धन द्वारा जो आप और हम पदार्थ खरीदते हैं, विशेष रूप से देखिए भोगने के दृष्टिकोण से, यानी कि भोगों के दृष्टिकोण से, सापेक्ष दृष्टिकोण से बहुत ही कम समय लगता है। अब उदाहरण के लिए देखिए आपके हमारे घर में गृहिणी खाना बनाती है, तो खाना बनाने की स्थिति संक्षेप में आप यूँ समझिए कि खाना बनाने की प्रक्रिया में गुजरते-गुजरते बहुत समय लगता है, लेकिन खाने में कोई विशेष समय नहीं लगता। और यूँ भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग विषयों का संग करना, भोग करना, ये अल्पकालिक स्थितियाँ ही हैं। यानी कि इन अल्पकालिक स्थितियों में कम समय लगता है और भोग की स्थितियाँ को आप और हम कुछ गहरे तल पर पकड़ भी नहीं सकते। देखिए शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ और भावार्थ जितना-जितना आप गहरे तल पे समझते जाओगे, तो जीवन में जो आपके हमारे स्थितियाँ बनी हुई हैं, कि धन कमाने में देखिए धन कमाने में तो आजकल लगभग युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और कहीं-कहीं तो देखिए वृद्धावस्था में भी धन कमाने का लोभ समाप्त नहीं होता। हालाँकि एक साधारण परिस्थितियों में तो देखिए युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तक ही धन कमाने की स्थितियाँ विशेष छलांगे लगाती हैं। अक्सर आप देखते हो ना, दिन में जब राजसी स्थितियाँ होती हैं, तो मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख करोड़, अरब, खरब, यानी कि मनुष्य की जो धन की भूख है, संग्रह वृत्ति है, वो निरंतर छलांगे लगाती जाती है, तृप्ति नहीं होती है। और खाने की तो देखिए सबकी ही एक सीमा है। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके देखिए एक-एक दिन की ही कमाई इतनी अधिक है कि जो आप और हम पूरे जीवन भर भी कमा नहीं पाते और कमाने की देखिए ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि समझदारी तो इसी में ही है कि आपका हमारा जीवन बसर सुचारू रूप से हो जाए, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, स्थूल शरीर के स्तर पर निरोग काया हो, क्योंकि अधिक खाने से भी देखिए जब-जब पदार्थों की स्थितियाँ बड़े स्तर पर आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, तो मात्र उस कमाए गए धन का कहो या इकट्ठे किए गए पदार्थों को देखिए खा तो आप सकते नहीं, खाने की तो एक सीमा है। अब देखिए जो ₹500 हर रोज के कमाता है, वो भी तो नाश्ते में 1-2 परोठी ही खा सकता है।
और जो 5 लाख कमाता हो, वो भी इन्हीं स्थितियों तक ही अपने आप को सीमित रख पाता है। यानी कि भोगने की आपके हमारे जीवन की एक सीमित स्थितियाँ हैं। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कुछ न कुछ इस पर प्रकाश डालते हैं कि स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती हैं। 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। देखिए, गंध का संबंध किससे है? पृथ्वी तत्व से। ये सभी स्थितियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ देखिए, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इन सभी स्थितियों को जब तक हम सभी भाई-बहन देखिए क्रमबद्ध तरीके से इन पर चिंतन नहीं करते, तो बार-बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को 3 शरीरों से, आपके हमारे भोग्य विषयों से, यानी कि संसार की सभी स्थितियों का कुछ तालमेल ऐसे रखो कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान इस प्रकृति की 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों का आपको कुछ समझ आ जाए। क्योंकि जब समझ आ जाती है, तो फिर निश्चित रूप से इस संसारी विषय भोगों से कहो, पदार्थों से, फिर मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक विरग्य होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन पहले पढ़ने में, फिर कमाने में, फिर कमाए हुए धन से पदार्थ खरीदने की स्थितियाँ, फिर भोगने की देखिए बहुत ही एक सीमित स्थितियाँ। सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए खाने में, भोगने में कुछ अधिक समय नहीं लगता। कमाने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है और फिर जो आप और हम खा नहीं पाते, तो उन पदार्थों को कहो, धन को कहो, सँभालने में ही देखिए एक-एक शब्द को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। जितने-जितने ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से आपके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर दस्तक देंगी और इन सभी स्थितियों पर आप जितना-जितना ईमानदारी से चिंतन करेंगे, तो आप पाओगे कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन राशि स्थितियों में, यानी कि धन कमाने की स्थितियों को, संसार को पाने की स्थितियों को, संसार को पकड़ने की स्थितियों को, मात्र एक समय की बर्बादी के बराबर ही आप एक निष्कर्ष पर पहुँचोगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक किसी की भी संसार को पकड़ने में तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ। और भोगने की तो देखिए आपके हमारी शरीर की एक सीमित स्थितियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियों की एक सीमित एक क्षमताएँ हैं। उससे अधिक आप और हम पदार्थों का संग कहो, भोग को उस स्थिति में होते ही नहीं हैं। यदि होते, यदि आपकी हमारी भोगने की सीमित स्थितियाँ, इंद्रियाँ होती, तो आज जो देखिए ब्याह-शादियों में बैंक्वेट हॉल की जो पर प्लेट सिस्टम है, वो आरंभ ही नहीं होती। और आजकल तो देखिए कुछ रेस्टोरेंट में भी कुछ बफ़े सिस्टम आरंभ हो गया है। क्योंकि उन सभी आयोजककर्ताओं का एक आंकलन है कि मनुष्य इससे अधिक खा ही नहीं सकता। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन का जो एक दृष्टिकोण है, वो कहीं न कहीं इस भौतिक से आध्यात्मिक की ओर सहज ही एक प्रवृत्त होने लगता है। जब तक इन सभी स्थितियों को आप कर्मबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक तो देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ ही नहीं आती।
गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके मेरे शरीर की स्थिति को 5 घोड़ों की स्थितियों से कि मेरे शरीर को तो रथ का नाम देते हुए उसके 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 विषयों से दर्शाया है। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए 5 विषयों के साथ-साथ उन 5 घोड़ों की स्थितियों को आपके मेरे शरीर के जो 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उनसे भी जोड़ देते हैं। क्योंकि आपके मेरे जो शरीर है वो भोग विषयों का ही तो परिणाम है। यानी कि भोग विषयों का और आपके हमारे शरीर का एक सजातीय संबंध है। एक ही जाति के हैं दोनों। तो एक ही जाति में होने के कारण दोनों का लगाव कहो, झुकाव कहो, एक-दूसरे के प्रति बना रहता है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख ही भोगना चाहती हैं। और सुख भोगने के लिए ही जो आपकी हमारी कर्मेंद्रिय हैं, वो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। अब अच्छे-बुरे तो देखिए वो अलग स्थितियाँ हैं। कि जब आप और हम देखिए शास्त्र विहित कर्म करते हैं, कानून का पालन करते हैं, तो आपको हमें किसी एक सजा की स्थितियों से गुज़रना नहीं पड़ता, कोई अपराध नहीं होता, कोई पाप कर्म नहीं होता। लेकिन जब इन स्थितियों को आप अव्यवस्थित ढंग से देखिए जब आप कानून का पालन नहीं करते, सर हम तो उदाहरण देते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, यातायात नियमों का पालन करो। ये मात्र एक संकेत रूपी स्थितियाँ हैं। यानी कि आपको एक सरकारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य है और इसी तरह शास्त्रीय आदेश जो शास्त्र समझाते हैं, वेदों में तो देखिए आरंभिक स्तर पर ही विस्तार से समझाया गया और वेदों को तो हम देखिए अपनी एक सरल स्थितियों में जीवन जीने के दिशा निर्देश से भी हम जोड़ देते हैं कि जैसे देखिए कानून की व्यवस्था के अंतर्गत कुछ स्थितियां बनाई गई हैं, ये करो। अब लाल बत्ती पे भी हम रुकते हैं क्योंकि उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है। यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस समाज में एक आपसी सहयोग की स्थितियां ही देखिए कोई भी मनुष्य हम आप सभी एक सामाजिक प्राणी है। शास्त्रों में तो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्थितियां कुछ इसी हिसाब से रची गई कि समाज में एक व्यवस्था चले। लेकिन आज कुछ स्थितियां बदल सी गई हैं। मनुष्य इन स्थितियों के पीछे छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाता। मात्र धन इकट्ठा करने में, पदार्थ इकट्ठा करने में, लेकिन जब-जब धन अधिक होता है, पदार्थ अधिक होते हैं, तो ना चाहते हुए भी आप इनका भोग आवश्यकता से अधिक कर जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप और हम जब घरों पे खाना खाते हैं अपने परिवार में, घर में, तो जितनी मात्रा में खाते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में ब्याह शादियों में जाओ और भी कुछ ऐसे मौज-मस्ती की स्थितियाँ कहो, कुछ विशेष स्थितियों में त्योहार कहो, चाहे किन्हीं भी शब्दों में देखिए आपने अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। यानी कि उन स्थितियों में हमारा खाना-पीना कुछ बिगड़ जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है। शरीर के भीतर का तो देखिए एक प्रक्रिया है, तंत्र है, उसकी एक सीमित स्थितियाँ हैं। तो जब खाया-पिया पचता नहीं है देखिए आजकल तो सुख-सुविधा के साधन कुछ इतने बढ़ चुके हैं कि आपकी हमारी जो क्रियाएँ हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर वो घटती जा रही हैं। घटने के कारण वो खाया-पिया अधिक मात्रा का देखिए एक तो जितनी मात्रा में आपको हमें भोजन चाहिए, उस मात्रा का आप और हम उल्लंघन स्वाद-स्वाद में ही कर जाते हैं। स्वाद कहो, रस बुद्धि कहो, भोग बुद्धि कहो, देखिए शब्दों की स्थितियाँ हैं। आपने अर्थ और भावार्थ समझने हैं।
यानी कि जब अधिक मात्रा में भी आप खाते हो और साधारण परिस्थितियों में आपका हमारा कोई श्रम नहीं होता, तो फिर खाया-पिया वो अमृत ना बनकर वो एक ज़हर की स्थिति, एक बुराई की स्थिति, एक रोग की स्थिति को उत्पन्न करती है। देखिए, मैं कोई शरीर के स्तर पर कोई विशेष ज्ञान ना रखते हुए भी, हालाँकि हमने देखिए मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, 3 साढ़े 3 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। उन सभी स्थितियों में हमने वात, कफ, पित्त की एक संतुलन स्थिति के पर कुछ चर्चा रखी थी। उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जिसका आपका हमारा शरीर बना है, उन तत्वों से ज्ञानपूर्वक संबंध जोड़ते हुए कुछ प्रकाश डाला था। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि प्रकृति के 3 गुणों की रसमय स्थितियों को, क्योंकि संपूर्ण माया प्रकृति त्रिगुणात्मक है। आपके हमारे शरीर भी देखिए 3 है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इसी तरह संपूर्ण माया की या संसार की या जहाँ-जहाँ आप कुछ स्थितियाँ देखते हो, उन सभी में ही त्रिगुणात्मक स्थितियाँ होती हैं। 3 गुणों की स्थितियाँ बनी रहती हैं और इन 3 गुणों में देखिए बार-बार शास्त्र आपको वे समझाते हैं। तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं। इनको बंधनदायक कहा गया है। इस सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। मुक्तिदायक कहो, लाभदायक कहो, यानी कि रजोगुण और तमोगुण है, ये हानिकारक बंधन है। बंधन किसका है? हानिकारक स्थितियों का। क्योंकि देखिए स्पष्ट शब्दों में तो रजोगुण को कोई बंधन नहीं कहा जाता है, तमोगुण को एक बंधन कहा जाता है। क्योंकि रजोगुण में तो आप और हम देखिए एक साधारण स्तर पर शास्त्र विहित कर्म करते हैं, कानून का भी पालन करते हैं। लेकिन तमोगुण का बंधन इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप अपने राशि सुखों को भोगने के लिए कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो, छीना-झपटी, हेरा-फेरी और आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये जितने भी ठगी की स्थितियाँ हैं, घोटालेबाज़ी की स्थितियाँ हैं, किसी भी प्रकार का झूठ बोलकर आप कुछ लुभावनी स्थितियाँ प्रस्तुत करते हो, ये सब देखिए निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। आप संसारी स्थितियों में किसी कारण बच भी जाओ, आप कानून की पकड़ में नहीं भी आ पाओ, पुलिस की निगाह से बच भी जाओ, न्यायालय से भी आप बच जाओ, लेकिन परमात्मा की कुछ व्यवस्था अनादिकाल से ऐसी चलती आ रही है। का नाम ही क्या है? कर्म, फल, सिद्धांत। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है और सिद्धांत का मतलब इसमें कोई किंतु-परंतु की कोई फेल होने की कोई स्थिति बनती ही नहीं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमयी योनियाँ हैं, फिर इन योनियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि कर्म योनि तो क्या हमारी मनुष्य योनि है। इस योनि विशेष का ही देखिए एक जब आपका मतलब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, उन्हें तो मनुष्य योनि प्राप्त होते ही नहीं। तो फिर ये नीचे की क्रमशः दंड के अनुसार अब वनस्पति योनि तो सबसे अंतिम योनि है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती। वो तो आपके हमारे एक भोजन है, आहार है, यानी कि वो वनस्पति योनि चल फिर नहीं सकती, वो आपकी हमारी सेवा के लिए। और आजकल तो देखिए मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसके फलस्वरूप आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः और अधिक बढ़ता है। देखिए, आपको हमें कोई पीड़ा दे, जैसे कोई मनुष्य किसी की यदि कोई हत्या करता है, उसको फांसी तक की एक सजा दी जाती है। लेकिन कानून की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी ना होने के कारण मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न पक्षियों की, पशुओं की एक हत्या सी हो जाती है।
देखिए, खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है, बनाने वाले को भी, मारने वाले को भी और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वितरण करने वाले को। यानी कि उस कड़ी में जो-जो लोग शामिल होते हैं, वो जैसा-जैसा उनका एक स्थितियाँ होती हैं, वैसा-वैसा वो पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। देखिए, कुछ स्थितियों को मैं शब्दों द्वारा, कुछ को अर्थों द्वारा, कुछ को मैं मात्र एक भावात्म रूप में कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास करता हूँ, कि बात की गहराई आपको में समझ में आए। क्योंकि आज हमने बार-बार आरंभ से ही क्या है कि धन कमाने में, छोड़ने में, उससे पहले देखिए पढ़ने में, सब में बहुत समय लगता है और सँभालने में तो सबसे अधिक समय लगता है। क्योंकि मनुष्य खा भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, मात्र उसकी रखवाली करता है, सँभालता है। आज इधर निवेश किया, कल उधर निवेश किया, आज कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, आज वहाँ पे कोई शेयर में लगाया। देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियों से बात की, एक गहराई आप समझिए, आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर कमज़ोर होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। स्थूल शरीर माता के गर्भ में आते ही निरंतर मृत्यु की परछाई उसके साथ लग जाती है। जैसे आप देखते हो ना हरी बत्ती होती है, 90 सेकंड की है, तो उस 90 सेकंड से ही वो हर क्षण घटती जाती है और घटते-घटते जब एक उसके बाद फिर रुक जाती है। ठीक इसी तरह तो हमारे जीवन की भी देखिए साँसें माता के गर्भ में आते ही प्रारब्ध में जितना भी आयु, साँसें जो भी परमात्मा की एक गति की व्यवस्था में आपको में निश्चित होती हैं, वो फिर घटते-घटते कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि मृत्यु आ जाती है। अब मृत्यु से पूर्व की जो स्थितियाँ हैं, जो अभी मैंने कही कि विशेष रूप से धन सँभालने की, अब सँभालते-सँभालते देखिए जब सँभालने वाले की ही मृत्यु आ जाती है, तो वो रखे हुए पदार्थ आप देखते हो, कितने लोग आए, गए, बड़े से बड़े उद्योगपति भी देखिए, आप जीवन के रहते उसको परोपकार के कार्यों में लगाना चाहते हो या अन्य किसी विशेष प्रकार के कार्यों में, उसके लिए तो आपको हमें स्वतंत्रता है। लेकिन मृत्यु के साथ ही वो स्थितियाँ फिर समाप्त हो जाती हैं। जैसे आप परीक्षा में देखिए, उत्तर पुस्तिका में समय के रहते जो उत्तर लिख सकते हो आप, लिख देते हो। जैसे ही समय समाप्त होता है, छिन जाता है, उत्तर पुस्तिका ले ली जाती है और उसके बाद की देखिए मुझे ये भी उत्तर आता था, ये भी मुझे लिखना था। उनका कोई एक उद्देश्य, एक स्थिति फिर कहीं आपको फलदायी नहीं होती। ठीक इसी तरह इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना है। आपके मेरे शरीर का जो एक स्थितियाँ हैं, इंद्रियों का जो एक स्थितियाँ हैं, सूक्ष्म शरीर को समझना है, मन बुद्धि की स्थितियों को समझना है। क्योंकि मन का ही शास्त्रों में कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। मन संसार में, धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में, देखिए कमाने का कोई सैद्धांतिक रूप से विरोध नहीं है, धन तो मैं भी कमाता हूँ। लेकिन कितना कमाना है, कहाँ खर्च करना है, ये सब स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते और ज्ञान मिलता है सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहने से, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से, तो फिर जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है। अन्यथा संसार की देखा-देखी या जो-जो संसारी स्थितियों की मैंने अभी कुछ साधारण स्तर पर कुछ प्रकाश डाला है, उन सभी स्थितियों के आप और हम सभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ भागीदार बनते रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर आप कोई गहरा चिंतन नहीं करते। हम तो देखिए बार-बार कहते हैं, कर्मफल सिद्धांत के गणित की स्थितियों को, लाभ-हानि की स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझो।
ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो एक स्थितियाँ हैं, इनको समझो। शास्त्रों में एक-एक स्थिति पर विस्तार से समझाया गया है। लेकिन इन सभी स्थितियों में हमें समय लगाना होता है, बात की गहराई तक पहुँचना होता है। और ये मनुष्य तभी पहुँच पाता है, जब आप परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हो। परमात्मा को पाने का लक्ष्य जब आपका मतलब फुल टाइम बन जाता है, भाई संसार को पाने का लक्ष्य तो आपका हमारा सबका फुल टाइम बना ही हुआ है। और परमात्मा को पाने का तो देखिए दूर-दूर तक कोई पार्ट टाइम में भी कोई लक्ष्य बन नहीं पाता। मात्र कुछ औपचारिकताओं में ही आपका हमारा जीवन बीतता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। तो इन सभी स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। कुछ शब्दों को मर्यादित रखते हुए कुछ स्थितियों पर इशारे किए हैं, ताकि समय के रहते वहाँ पर हम अपनी स्थितियों में सुधार लाएँ। कम से कम देखिए, इन विषय भोगों को लिए, धन के लिए, अर्थ के लिए, पदार्थों के लिए आप कोई कानून का उल्लंघन मत करें, शास्त्र विरुद्ध कोई पाप कर्म मत करें। अन्यथा इकट्ठे किए गए पदार्थ को हो, धन को हो, उसको तो आप और हम भोग नहीं पाते, लेकिन नीतिगत कार्यों से वो अर्जित धन, चाहे कानून की व्यवस्था के अंतर्गत हो, चाहे शास्त्र की स्थितियों में पाप कर्म हो, उन सभी स्थितियों को मैं दंड कहो, भुगतान कहो, किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक दंडमयी योनियाँ हैं, उन योनियों के कितने ही ऐसे जीव हैं, जिनके आप और हम नाम सुनकर भी भयभीत होते हैं। यानी कि उन योनियों में आज जितने जीव हैं, वो भी तो कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। इन सभी स्थितियों पर आप भी ईमानदारी से चिंतन करें, यथासंभव अपने कर्मों में सुधार लाएँ और जब तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। इसके लिए आपको मैं देखिए निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करना होगा। निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब कर्म योग की स्थितियाँ हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं और योग की स्थितियाँ भी आरंभ होती हैं जब आप पहले निचली कक्षाओं से यानी कि सर्वप्रथम तमोगुण से ऊपर उठते हो रजोगुण में। फिर रजोगुण से सतोगुण में, जैसे नर्सरी कक्षा की कक्षाएँ हैं, माध्यमिक स्कूल की कक्षाएँ हैं, कॉलेज की कक्षाएँ हैं, ऊँचे संस्थानों की स्थितियाँ हैं। यानी कि ये सब 11वें स्थितियों को आपको में टटोलना होगा, समझना होगा और अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। ऐसी सभी अनुशासिक स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ, धर्ममय स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष जो कुछ विशेष स्तर पर मेरे मन में आई, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ इस पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमजोरी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। समझना और बात है, फिर समझी हुई बात को समझाने में कुछ त्रुटि रह जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपके मन में प्रश्न के रूप में उछल रही हो, आपके मन में कोई या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई तर्क संगत कोई आपकी सुझाव हो, कोई बात मेरी समझाई गई आपको सही तरह सही लगी नहीं हो, यानी कि वो तर्कपूर्वक नहीं लगी हो, तो
आपके सुझावों का, आपके शिकायतों का भी। कोई बात यदि मेरी बुरी लगी हो, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।